टीजीटी कला के समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर अपने राधा रमण क्लासेज चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, माध्यमिक चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा कला की जो 7 अगस्त को परीक्षा संचालित हो रही है, उसी परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए कला संबंधित प्रश्नों की महत्वपूर्ण सूची लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज से पहले 2 वीडियो मैं सिलेक्शन के संभावित प्रश्नों का अपलोड किया हूं। एक में 20 प्रश्न हैं और दूसरे वीडियो में 30 प्रश्न हैं, यानी कुल अब तक आपको 50 प्रश्न मैं उपलब्ध कराया हूं। आज कला के तीसरी वीडियो के साथ मैं पुनः आपके साथ रूबरू हो रहा हूं। प्रिय छात्रों, कला एक ऐसा विषय है कि अगर बच्चों को सामग्री मिल जाए तो इससे सिलेक्शन लेना बड़ा ही सरल होता है। 2016 की जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में मेरे मार्गदर्शन में काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए। आप अगर इलाहाबाद में होंगे तो आप खुद इस बात से अवगत होंगे। आपको हो सकता है कि आपके कई परिचित भी उसमें सम्मिलित हों। प्रिय छात्रों, कला संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची के लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस कोरोना काल में धनाभाव के कारण मार्गदर्शन नहीं प्राप्त कर सके। इन प्रश्नों से ही हो सकता है कि उनका जीवन संवर जाए। किसी का हित करना मानव का सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर आपके थोड़े से प्रयास से दूर दराज क्षेत्र में रह रहे लोगों का अगर हित हो जाए तो ये आपका बहुत बड़ा पुण्य होगा। प्रिय छात्रों, आज के प्रश्नों का ये हम लोग शुभारंभ करें। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। आप प्रश्न संख्या 1 को देखें। प्रश्न है कि धातु के गतिशील अक्षरों के आविष्कारक जोहन गुटेनबर्ग कहाँ के निवासी थे। पहला प्रश्न है कि धातु के गतिशील अक्षरों के आविष्कारक जोहन गुटेनबर्ग कहाँ के निवासी थे। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी जापान। प्रिय छात्रों, आप लोग कमेंट में इसका उत्तर लिखें। बड़ी खुशी हुई कि पूर्व के वीडियो में काफ़ी बच्चों ने कमेंट में उत्तर दिया। कुछ बच्चों का उत्तर सही भी आया, कुछ बच्चों का उत्तर गलत भी आया। जिनका जो प्रश्न गलत था उस पर मैंने कमेंट में बताया कि सही उत्तर क्या है। तो आज का पहले प्रश्न का उत्तर जो है वह सी है। पहला प्रश्न का उत्तर सी है, अर्थात गुटेनबर्ग जो हैं वह जर्मनी के निवासी थे, जर्मनी के रहने वाले थे। आइए आज का हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न है धनराज भगत की कृति शिवा डांसिंग व कॉस्मिक मैन का माध्यम है। प्रश्न कह रहा है कि धनराज भगत द्वारा जो शिवा डांसिंग और कॉस्मिक मैन कृति बनाई गई है, उस कृति का माध्यम के दोनों मूर्ति शिल्प में मूर्तियां हैं, तो ये किस माध्यम से बनाए हैं। ऑप्शन ए प्लास्टर, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी वैलिडेट कॉपर और ऑप्शन डी कंक्रीट। इनमें से कौन सा माध्यम है जिससे के द्वारा धनराज भगत जी ने अपनी कृति शिवा डांसिंग व कॉस्मिक मैन को बनाया है। प्रिय छात्रों, इसका सही उत्तर जो है वह ये है। ये प्लास्टर माध्यम से जो है दोनों कृतियाँ धनराज भगत जी द्वारा बनाई गई हैं। प्रिय छात्रों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस तरह के प्रश्न आपके 2016 में 2013 में आए हुए थे। इन प्रश्नों पर आप ध्यान रखें।
अपने तैयारी के साथ साथ इन प्रश्नों को भी अपनी सूची में रखें। हो सकते हैं कई एक प्रश्न डायरेक्ट आपके परीक्षा में आ जाएं, तो आपके लक्ष्य को काफ़ी सरल बना देंगे, आसान बना देंगे। तो आइए आज का प्रश्न संख्या हम 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 3 है कि किसान और गाय किसका सुंदर चित्र है। प्रश्न कह रहा है कि किसान और गाय का चित्र किस कलाकार ने बनाया है। प्रिय छात्रों, ऑप्शन ए राजकुमार, ऑप्शन बी सतीश गुजराल, ऑप्शन सी के एस कुलकर्णी, ऑप्शन डी रामचंद्रन। तो इस तरह के चित्र आपकी परीक्षा में आए हुए हैं। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर जो है के एस कुलकर्णी है। ये किसान और गाय चित्र के एस कुलकर्णी द्वारा बनाया गया है। आज का चौथा प्रश्न है, आज का चौथा प्रश्न है, किस एक कलाकार द्वारा विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम बंगाल के लिए अनेक मूर्ति शिल्प निर्मित किया गया था। ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न हो सकता है कि आपकी परीक्षा में आ जाए कि किस कलाकार द्वारा विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम, यह म्यूजियम कलकत्ता बंगाल में स्थित है और इस म्यूजियम के लिए अनेक मूर्ति शिल्प का निर्माण किस कलाकार द्वारा किया गया था। प्रश्न ऑप्शन ए है देवी प्रसाद राय चौधरी, ऑप्शन बी है भावेश सान्याल, ऑप्शन सी है राम किंकर वैद और ऑप्शन डी है मूलर। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है कि विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम बंगाल के लिए भावेश सान्याल द्वारा कई मूर्तियों का निर्माण किया गया था। तो इस प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर बी है। प्रिय छात्रों, आइए हम प्रश्न संख्या 5 पर जो है चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? किस एक के मूर्ति शिल्प का माध्यम जली हुई लकड़ी है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बेटा। हो सकता है कि यह प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आ सकता है कि किस एक के मूर्ति शिल्प का माध्यम जली हुई लकड़ी है। ऑप्शन ए सतीश गुजराल, ऑप्शन बी जानकी राम, ऑप्शन सी मीरा मुखर्जी, ऑप्शन डी के जी सुब्रमण्यम। आप लोग वीडियो को देखते समय अपने प्रश्नों को भी लोड करिएगा। प्रश्नों का उत्तर आप जो है पहले लिखिएगा, तब जा कर के आप उत्तर सुनिएगा, ताकि आप रफ लेकर के बैठे रहें। प्रश्न जैसे देखें वैसे ही आप उसका उत्तर जो है अंकित करें और देखें कि क्या आप अपना उत्तर सही दे पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, जिससे आपकी अपनी तैयारी की जो है वह परीक्षण होगा कि आपकी तैयारी कैसे हो रही है। तो प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर जो है वह ए है सतीश गुजराल। ये सतीश गुजराल जो है मूर्ति शिल्प बनाए हैं, उनके मूर्ति शिल्प का माध्यम जली हुई लकड़ी है। ये सतीश गुजराल जो है ये इनके जो है चित्रों का माध्यम जो है वह क्या है, वह जली हुई लकड़ी है। तो ये जली हुई लकड़ी जो है वह सतीश गुजराल के चित्रों का माध्यम है। प्रिय छात्रों, आइए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, आप इसे सुने। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि व्यंग्य चित्रकार मारियो द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र मिलते हैं। ये मारियो व्यंग्य चित्रकार है, कार्टूनिस्ट है, कार्टून कला में ये प्रसिद्ध है। इनके द्वारा भित्ति चित्र भी बनाए गए हैं। प्रश्न कह रहा है कि व्यंग्य चित्रकार मारियो द्वारा बनाया गया भित्ति चित्र कहाँ से मिलते हैं। ऑप्शन ए गोवा से, ऑप्शन बी नेपाल से, ऑप्शन सी दिल्ली से, ऑप्शन डी कोलकाता से। तो ये ऑप्शनल आपके सामने हैं। आप अपने
कॉपी कलम लेकर के बैठिए और सही उत्तर टिक करिए कि इस प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर क्या है। मैं समझता हूं कि आप कॉपी कलम लेकर के अवश्य बैठे होंगे और इस प्रश्न का उत्तर आप हल किए होंगे। आइए इस प्रश्न का हम सही उत्तर बतलाते हैं। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ए, अर्थात व्यंग्य चित्रकार मारियो द्वारा जो भित्ति चित्र बनाए गए हैं वो गोवा से प्राप्त हुए हैं, गोवा में मिले हैं। प्रिय छात्रों, आइए अगला प्रश्न संख्या हम 7 पर चर्चा करते हैं कि प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि अनोखा भिखारी व्यंग्य चित्र बनाया है। प्रश्न कह रहा है कि अनोखा भिखारी व्यंग्य चित्र किसने बनाया है। ऑप्शन ए है लक्ष्मण गौड़ा, ऑप्शन बी है प्राण कुमार शर्मा, ऑप्शन सी है सुधीर तैलंग, ऑप्शन डी है मारियो। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न संख्या 7 का आप सही उत्तर जो है वह कमेंट बॉक्स में लिखिए। उत्तर सुन करके मत लिखिएगा, उसके पहले ही आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तभी तो पता चलेगा कि आपकी तैयारी क्या है। कमेंट बॉक्स में अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो आप प्रश्न को देखिए, कॉपी कलम ले करके बैठिए और स्वयं जो है पहले प्रश्न को हल कर लिए, फिर देखिए उत्तर जो बाद में बताया जा रहा है क्या उससे आप जो है संतुष्ट हैं कि नहीं है। अगर आप किसी भी प्रश्न के उत्तर से असंतुष्ट हो रहे हैं तो आप प्रश्न संख्या लिख करके कमेंट पर डालिए, मैं उसका समाधान करूंगा। आप उसको जो है आपको उससे बताऊंगा कि अगर आप कन्फ्यूजन है तो कहाँ से हैं, ताकि परीक्षा में इस तरह के अगर प्रश्न आ जाएं तो फिर भविष्य में आपकी गलतियां न हो। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर जो है वह प्राण कुमार शर्मा, ये अनोखा भिखारी चित्र जो है प्राण कुमार शर्मा द्वारा बनाया गया था। प्रिय छात्रों, आइए हम प्रश्न संख्या 8 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि कौन सा एक चित्र शैलोज मुखर्जी ने नहीं बनाया है। प्रश्न संख्या 8 है कि कौन सा एक चित्र शैलोज मुखर्जी ने नहीं बनाया है। ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी वर्किंग डेज, ऑप्शन सी एट द वॉल, ऑप्शन डी टू सिस्टर्स। प्रिय छात्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची में रखा गया है। अच्छा प्रश्न है ये। आप प्रश्न का उत्तर दें कि सही उत्तर क्या है। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग उत्तर दे लिए होंगे। आइए हम प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर बतला रहे हैं। इसका सही उत्तर है ए, मदर टेरेसा चित्र जो है वह शैलोज मुखर्जी जी द्वारा नहीं बनाया गया है। वर्किंग डेज, एट द वॉल, टू सिस्टर्स, तीनों चित्र जो है वह शैलोज मुखर्जी द्वारा बनाए गए हैं। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 9 देखें। यह भी प्रश्न बड़ा अच्छा है। विनोद बिहारी मुखर्जी का भित्ति चित्र, ये विनोद बिहारी मुखर्जी जी एक भित्ति चित्र बनाए हैं। इस चित्र का शीर्षक है द मिडवल हिंदू सेंट्स। चित्र का शीर्षक है द मिडवल हिंदू सेंट्स। प्रश्न किया गया है कि यह चित्र कहाँ पर अंकित है, यानी किस जगह की दीवार पर इस चित्र को विनोद बिहारी मुखर्जी जी द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए विज्ञान मंदिर, ऑप्शन बी कोलकाता कला विद्यालय, ऑप्शन सी शांति निकेतन, ऑप्शन डी लक्ष्मी मंदिर। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का आप उत्तर चाहे कमेंट में लिखना चाहते हैं तो लिखें या आप स्वयं हल करें कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर शांति निकेतन है। ये शांति निकेतन विश्वविद्यालय बीरभूम में, शांति निकेतन एक स्थान है जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में स्थित है। इस शांति निकेतन को रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित किया गया था। इसी शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ ठाकुर जी द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। वहाँ पर उन्होंने कला भवन को स्थापित किया। 1919 में कला भवन स्थापित हुआ।
असित कुमार हलदार जी द्वारा रविन्द्रनाथ ठाकुर के कहने पर इस कला विद्यालय कला भवन को स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न बनता है कि शांति निकेतन कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में स्थित है। प्रिय छात्रों, आज का 10वां प्रश्न देखें। किस एक का प्रकाशन उत्तर प्रदेश से नहीं होता है? ये आपके सामने 4 पत्रिकाएं हैं। ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी सम्मेलन, ऑप्शन सी माधुरी, ऑप्शन डी मधुमती। प्रश्न कह रहा है कि इसमें से कौन सी पत्रिका है जो उत्तर प्रदेश से प्रकाशित नहीं होती है? इसका आप सही उत्तर जरा बताएं। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर आप कमेंट में आप लोग लिखते हैं तो प्रश्न संख्या डाल करके लिखिए कि प्रश्न संख्या 10 का उत्तर ये है, प्रश्न संख्या 10, 11 का उत्तर ये है, 12 का उत्तर ये है। आप कमेंट में पहले लिख लीजिए, प्रश्न को देखिए, तब जो है इसके उत्तर को सुनिए। उत्तर सुन के अगर कमेंट में आप लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर क्या है? आइए हम जानते हैं। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर डी है, अर्थात मधुमती जो पत्रिका है यह उत्तर प्रदेश से प्रकाशित नहीं होती है। आइए प्रश्न संख्या हम 11 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि किस कला से अति यथार्थवाद का प्रारंभ हुआ? किस कलाकार से, कला शब्द का कलाकार शब्द है, किस कलाकार से अति यथार्थवाद का प्रारंभ माना जाता है? प्रश्न को फिर से पढ़िएगा। किस कलाकार से अति यथार्थवाद का प्रारंभ माना जाता है, प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए जॉन मीरो, ऑप्शन बी आर्प क्ली, ऑप्शन सी एनसल्ट और ऑप्शन डी पिकासो। तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर आप जो है सही हल करें कि अति यथार्थवाद का प्रारंभ किस कलाकार से माना जाता है? पिकासो से, आर्प क्ली से, जॉन मीरो से, एनसल्ट से। कमेंट में लिखिए इसका सही उत्तर। हम कमेंट देखेंगे, कमेंट में आप कितना तेज लिखेंगे। जब आपके पास वीडियो अपलोड होगी तो मैं कमेंट देखूंगा। इसका सही उत्तर है सी, अर्थात एनसल्ट। एनसल्ट से जो है अति यथार्थवादी कला का प्रारंभ माना जाता है। प्रिय छात्रों, आइए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है यूनानी कला में पुरुष सौंदर्य का प्रतीक किसे माना गया है? यूनानी कला में पुरुष सौंदर्य का प्रतीक किसे माना गया है? ऑप्शन ए अपोलो को, ऑप्शन बी इरोस को, ऑप्शन सी क्यूपिड को, ऑप्शन डी जुपिटर को। प्रश्न है कि यूनानी कला में पुरुष सौंदर्य का प्रतीक किसे माना गया है? अपोलो को, इरोस को, क्यूपिड को, जुपिटर को। आप उत्तर कमेंट में लिखें। हम कमेंट देखते हैं, देखेंगे। आप उत्तर दिया था मैंने कई बच्चों का। तो प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 12 का जो है वह सही उत्तर है ए। ये अपोलो को जो है वह यूनानी कला में पुरुष सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 13। इटली के कलाकार लियोनार्डो द विंची को किस फ्रांसीसी शासक ने अपने दरबार में स्थान दिया था? प्रश्न संख्या 13 आज का कह रहा है कि इटली के कलाकार लियोनार्डो द विंची को किस फ्रांसीसी शासक ने अपने दरबार में स्थान दिया था? ऑप्शन ए लियो 14वां, ऑप्शन बी फ्रांसिस प्रथम, ऑप्शन सी लुई 15वां, ऑप्शन डी नेपोलियन। प्रिय छात्रों, इसका उत्तर जो है आप कमेंट में लिखें कि इटली हैं लियोनार्डो द विंची को फ्रांस के किस शासक द्वारा अपने दरबार में स्थान दिया गया था? लियो 14वां द्वारा, लुई 15वां द्वारा, फ्रांसिस प्रथम द्वारा, नेपोलियन द्वारा।
कमेंट में उत्तर करें, हम आपका उत्तर का इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ, कमेंट में अभी उत्तर आया नहीं एक को। अभी लाइव क्लास नहीं चल रही है, आप लोग चाहेंगे तो लाइव क्लास चलेगी। आप इसको जितने से जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों से, क्योंकि देखो ये लाभ का चीज़ है, इससे कोई हमें लाभ नहीं हो रहा है, इसमें बड़ा मेहनत करना पड़ रहा है। प्रश्न को टाइप करो, फिर सेट करो, फिर आप तक पहुंचाओ, ये आपके हित में मैं कर रहा हूं। अब आपको थोड़ा सा मेरे हित में ही करना है कि आप अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, तो अन्य लोगों को भी जो है इससे लाभ मिल सकता है। बस यही हमारी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, जिस तरह से 2016 की परीक्षा में काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए, क्योंकि मैं मार्गदर्शन इस साल नहीं कर पाया। यूट्यूब पर मिशन इंस्टीट्यूट के द्वारा कुछ क्लास चलाए थे, लेकिन वो अभी परीक्षा इतना जल्दी हो गई कि बहुत अच्छा नहीं चल पाया। देखिए, कोशिश करता हूँ कि इस चैनल पर भविष्य में हम कला, इतिहास की कक्षाएं चलाएंगे। फिलहाल अभी तो चैनल शुरू हुआ है। अगर आप लोग चाहेंगे, इस चैनल को जितने ही आप हाईलाइट करेंगे उतना ही लाइव क्लास जल्दी आ जाएगा। और जब लाइव क्लास आने लगेगा तो हम जो है प्रश्नों को हो सकता है कि सामने बैठ कर के हल कराएं आपसे। आप खुद देखें, प्रश्नों को हल करें, आपका उत्तर पाएं, तो आप चाहेंगे तब। अगर आप नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता है। एक कहावत कही गई है कि 10 की लाठी 1 का बोझ। तो अगर 10 लोग का सहयोग मिल जाए, तो आप लोगों का सहयोग मिल जाए, तो ये चैनल हाईलाइट होने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि देश में बहुत सारे बच्चे कला के हैं, बहुत सारे बच्चे इतिहास के हैं। भविष्य में और भी चीज़ें, जैसे सीटेट का बहुत बड़ी समस्या पेडागोजी की होती है। लोगों को पेडागोजी पता नहीं है, 15 क्वेश्चन पेडागोजी से आते हैं, उस पर भी भविष्य में हम लोग कार्य करेंगे। फिलहाल अभी तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के पहले ये सारे प्रश्नों को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और ये अनुभव है, हो सकता है कि इसमें से काफ़ी प्रश्न, 10 प्रश्न आपकी परीक्षा में फंस जाएं। अगर 10 प्रश्न भी फंस जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें कोई भी दाम तो नहीं लग रहा है, कोई पैसा तो लग नहीं रहा है। बस केवल आपको तो एक सब्सक्राइब करना है, एक लाइक करना है, एक शेयर कर देना है, ताकि देश में फैले हुए अन्य बच्चों का भी लाभ हो सके। बस यही हमारी कामना है। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है बी, अर्थात फ्रांसिस प्रथम जो है, ये जो है लियोनार्डो दा विंची को अपने दरबार में जगह दिया था। बेटा आज का चौथा प्रश्न, 14वां प्रश्न देखा जाए। 14वां प्रश्न भी बड़ा सुंदर है। किसने सिकंदर का चित्र बनाया है? सिकंदर यूनान का शासक था, बहुत विश्व विजेता था, भारत पर भी आक्रमण किया, भारत में भी उसने युद्ध किया, भारत में भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। इस सिकंदर का चित्र किस कलाकार द्वारा बनाया गया है, किस चित्रकार द्वारा जो है बनाया गया है? ऑप्शन ए लिसिपस, ऑप्शन बी एपेलिज, ऑप्शन सी फिदियास, और ऑप्शन डी माइरन। ये अड़ा ना हो जाता है, माइरन है इसका सही उत्तर, माइरन है। तो लिसिपस, एपेलिज, फिदियास, माइरन, इनमें से कौन सा कलाकार है जो सिकंदर का चित्र बनाया है? और इसका सही उत्तर जो है वह बी है, एपेलिज। एपेलिज द्वारा जो है वह सिकंदर का चित्र बनाया गया है। प्रिय छात्रों, आइए आज के प्रश्न संख्या हम 15 पर जो है चर्चा करते हैं। यह भी प्रश्न अच्छा है, महत्वपूर्ण प्रश्न की सूची है, क्योंकि हम प्रश्न जो भी बना रहे हैं वो अपने दृष्टिकोण से अच्छा बना रहे हैं, ताकि ये प्रश्न फंसें। क्योंकि बहुत देखो, नोट्स में उलझना बहुत चीज़ है, और ये प्रश्न अगर फंसते हैं तो डायरेक्ट याद होंगे। तो प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है? आपके सामने 4 गुफाएं, 4 स्थान की गुफाओं का जो है नाम है। इनमें से किस स्थान की गुफाओं में ये नर्तकी समूह का चित्र किया गया है? ऑप्शन ए है
केवाविज, ऑप्शन बी है कोगुल, ऑप्शन सी है विवांजो, ऑप्शन डी है कोआला नाज। आप प्रश्न का उत्तर दें। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत से बच्चे पढ़े हुए हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, कोगुल की। कोगुल गुफा में जो है वो नर्तकी समूह के चित्रण किया गया, नर्तकी समूह का चित्र बनाया गया है। प्रिय छात्रों, आज का 16वां क्वेश्चन है। ओडिसी, एक ही में है, अलग अलग नहीं है। ओडिसी दृश्य तथा सिकंदर का मणिकुट्टिम चित्र कहाँ पर अंकित है? आप जानते हैं मणिकुट्टिम चित्र किसे कहते हैं? मणिकुट्टिम चित्र जो बिना रंग और रेखा के बनाए जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे कांच है, लकड़ी के मनके हैं, रंगीन कागज है, फोटोग्राफी प्लेट है, इन सब से जो कोलाज माध्यम है वही मणिकुट्टिम माध्यम है। और इसका सुंदर उदाहरण जो है बैजेंटाइन कला, गोथिक कला में प्राप्त होता है। ये बैजेंटाइन कला और गोथिक कला, ये गोथिक कला जो है ये बड़ी अच्छी कला है, वास्तु कला है। तो इनमें से आपके जो सामने ऑप्शनल है कि ओडिसी दृश्य और सिकंदर का मणिकुट्टिम चित्र कहाँ पर अंकित है? ऑप्शन ए रोम में, ऑप्शन बी यूनान में, ऑप्शन सी सिकंदरिया में, ऑप्शन डी परगामन में। ये 4 स्थान है कहाँ पर ये चित्र है, मणिकुट्टिम चित्र है। आप इसका सही उत्तर दें। मैं आपके प्रश्न, आपके उत्तर का कमेंट में इंतजार कर रहा हूँ। चलिए, आप उत्तर दिए होंगे, उससे हम देख लेंगे। इसका सही उत्तर जो है वह ए है, रोम में। ये ओडिसी दृश्य तथा सिकंदर का मणिकुट्टिम चित्र रोम में जो है वह अंकित किए गए हैं। प्रिय छात्रों, आइए आज का हम 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, बराबर स्थित गुहा बिहारों में सर्वश्रेष्ठ है। ये बराबर आप जानते हैं बिहार प्रांत में स्थित है। यहाँ बराबर पहाड़ी पर मौर्यवंशी शासकों द्वारा इस पहाड़ी को कटवा करके गुहा विहारों का निर्माण करवाया गया था। यहाँ स्थित गुहा विहारों का संबंध आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं से है। तो ये जो गुहा विहार हैं बराबर पहाड़ी पर, प्रश्न कह रहा है कि इन गुहा विहारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? ऑप्शन ए सुदामा गुहा, ऑप्शन बी विश्व झोपड़ी गुहा, ऑप्शन सी कर्ण चौपड़ गुहा और ऑप्शन डी लोमस ऋषि गुहा। तो इस प्रश्न संख्या 17 का उत्तर आप कमेंट में लिखें। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके उत्तर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, लोमस ऋषि गुहा है। यह जो है बराबर स्थित गुहाओं का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना गया है। अगला प्रश्न है, गंधार शिल्प की खोज किया था। गंधार शिल्प आप जानते हैं, आपको पढ़ाया भी गया होगा, बताया भी गया होगा कि ये गंधार जो है ये मूर्ति कला की शैली है। क्योंकि मूर्ति कला की 2 शैलियाँ थी, गंधार शैली और मथुरा शैली। इस गंधार शैली को कुषाण वंशी शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ था और ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर यवन कला के प्रभाव से स्थापित हुई थी। इस गंधार शैली में केवल महात्मा गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का ही निर्माण किया गया है। इसमें अन्य किसी भी धर्म की मूर्तियां नहीं बनाई गई हैं। तो ये प्रश्न कर रहा है कि जो गंधार शिल्प है, गंधार शैली है, इसकी खोज किसने किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर लीथर, ये ली और थर अलग हो गए, एक में मिला लीजिएगा, डॉक्टर लीथर। ऑप्शन बी कर्तिन्स, ऑप्शन सी फ्रैंकलिन और ऑप्शन डी स्टुअर्ट फिगर। आप इसका उत्तर जो है दें, उत्तर कमेंट में लिखें। हम उत्तर के आपका इंतजार कर रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर जो है वह है ए, अर्थात डॉक्टर लीथर द्वारा जो है गंधार शिल्प की खोज की गई थी। ये कार्टिन्स शब्द लिखा गया है, कार्टिन्स है। कार्टिन्स ने गंधार शिल्प के संबंध में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया था।
प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 19 जो है, प्रश्न कह रहा है कि कुंती मंदिर स्थित है। कुंती मंदिर स्थित है ऑप्शन ए बदामी में, ऑप्शन बी ऐहोल में, ऑप्शन सी कांची में, ऑप्शन डी महाबलीपुरम में। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है बी ऐहोल में। ऐहोल आप जानते हैं यह कहाँ पर स्थित है, और ऐहोल यहाँ पर जो है चालुक्य वंशी शासकों ने इनकी राजधानी थी। यहाँ पर मंदिरों का निर्माण बनवाया गया था, कराया गया था। ऐहोल को मंदिरों का नगर या आर्य नगर के नाम से भी जाना जाता है। आइए प्रश्न संख्या 20 पर हम चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, प्रेम पत्र लिखती नारी का मूर्ति शिल्प स्थित है। प्रश्न कह रहा है कि किस मंदिर की भित्ति पर प्रेम पत्र लिखती हुई नारी का मूर्ति शिल्प उत्कीर्ण किया गया है। ऑप्शन ए मुक्तेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी राजा रानी मंदिर, ऑप्शन सी लिंगराज मंदिर, ऑप्शन डी रामेश्वर मंदिर। प्रिय छात्रों, ये सारे मंदिर जो हैं वह उड़ीसा में स्थित हैं और नागर शैली में बनाए गए हैं। ये सारे मंदिर उड़ीसा में हैं और नागर शैली में बने हुए हैं। इन मंदिरों में राजा रानी मंदिर जो है ये उड़ीसा के नागर शैली से थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि उड़ीसा में जो नागर शैली के मंदिर बनवाए गए थे इनकी सर्वप्रमुख विशेषता कक्षीय निर्माण था, क्योंकि हर मंदिर में जो है वो 4 कक्ष बनाए गए थे। भोग कक्ष, नृत्य कक्ष, देवल, जगमोहन, ये बनाए गए थे। तो इस प्रश्न संख्या 20 का अगर आप उत्तर तो दे सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, पढ़ाया हुआ प्रश्न है, और जब क्लास में हम लोग ले रहे थे तो इस पर विस्तृत चर्चा हुई थी। तो इस प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है लिंगराज मंदिर। ये लिंगराज मंदिर पर प्रेम पत्र लिखती नारी का मूर्ति शिल्प उत्कीर्ण है। प्रश्न संख्या, आइए आगे चलते हैं, 21। प्रश्न संख्या 21 है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी अजमेर में, ऑप्शन डी भोपाल में। प्रिय छात्रों, ये बड़ा इजी प्रश्न है और इसका सही उत्तर है अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में स्थित है। इस मंदिर को कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो है वह बनवाया गया था, जो भारत में गुलाम वंश को स्थापित किया था। यह मस्जिद सरस्वती मंदिर में थोड़े बहुत परिवर्तन करके जो है बनवाई गई थी। सरस्वती मंदिर का निर्माण चौहान वंशी शासक बीसल देव विग्रह राज द्वारा कराया गया था। तो ये इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किस मंदिर में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके बनाया गया था। इसका उत्तर आपको बताएं, सरस्वती मंदिर में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इसे जो है बनाया गया था। आइए प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, ये अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने अपने ग्रंथ प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला में किस क्षेत्र के शैल चित्रों के खोज का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया, संपूर्ण विवरण दिया। तो देखो ये क्वेश्चन 2 जगह से, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला का लेखक कौन है, यह प्रश्न आपके पीजीटी में पूछा गया है। माध्यमिक चयन बोर्ड की द्वारा संचालित पीजीटी की कला की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। हो सकता है कि आपके टीजीटी में भी आ जाए कि प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला के लेखक कौन है, तो आपका वो भी प्रश्न हल होगा। और ये किस क्षेत्र के खोज का संपूर्ण वर्णन प्रस्तुत किया, उत्तर दीजिएगा जरा इसका। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन ए मिर्जापुर, ऑप्शन बी सिंघनपुर, ऑप्शन सी पंचमढ़ी, ऑप्शन डी बेलारी। जरा इसका आप लोग कमेंट में उत्तर लिखिएगा। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग कमेंट में उत्तर लिख लिए होंगे। आइए इस प्रश्न का हम सही उत्तर बतलाते हैं। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है ए मिर्जापुर। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने जो है अपने ग्रंथ प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला में मिर्जापुर के 15 चित्रों की खोजों का सविस्तार वर्णन प्रस्तुत किया।
प्रिय छात्रों, आइए प्रश्न संख्या हम 23 देखते हैं। देखिए, इधर सिंधु सभ्यता से काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं। वहीं से ये प्रश्न है, अपने बच्चे को दूध पिलाती हिरणी का चित्र प्राप्त हुआ है। नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। प्रश्न पूछ रहा है कि अपने बच्चे को दूध पिलाती हिरणी का चित्र किस जगह से प्राप्त हुआ है। तो आप इसका उत्तर लिखें, इसका उत्तर दें, कमेंट बॉक्स पर लिखें। कमेंट करो, कमेंट करोगे तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा। अगर तुम्हारे सामने कोई समस्या है तो कमेंट में भी आप लिख सकते हो। कमेंट में लिखोगे, उसे पढ़ेंगे, उसका समाधान करेंगे। अगले वीडियो में हम अगले वीडियो में समाधान करेंगे। जब समस्या ही नहीं आएगी तो समाधान किस चीज़ का होगा। और समस्या तो रहती ही है, क्योंकि बिना समस्या का मानव जीवन है ही नहीं। मानव जीवन में तमाम समस्याएं हैं और समस्याओं का समाधान जब समस्या पता चलती है तब होता है। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है ए, हड़प्पा। आप जानते हैं हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, हड़प्पा की खोज किसने किया। दयाराम साहनी। यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, तो हड़प्पा पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो बहुत सारे प्रश्न भी आपको यहाँ पर वीडियो में मिलेंगे, रिलेटेड प्रश्न। तभी तो ये दूसरी वीडियो है। अन्य वीडियो ये पीजीटी तक की परीक्षा तक कार्यक्रम हम चलाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 24, अजंता के कला निधि को सबसे पहले कब देखा गया था। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर बताएं कि अजंता की जो कला निधि है इसको सबसे पहले कब देखा गया था। ऑप्शन ए 1818, ऑप्शन बी 1819, ऑप्शन सी 1816, ऑप्शन डी 1820। सही उत्तर इसका जरा आप जो है कमेंट बॉक्स में लोड करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर क्या है। आइए हम प्रश्न का सही उत्तर देते हैं, आगे आप मिलाइएगा अपने उत्तर से। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर बी है 1819 ईस्वी में। 1819 ईस्वी में मद्रास सेना का एक घुड़सवार जेम्स ने इस सबसे पहले इस गुफा को देखा था और अजंता की कला निधि को देखा था। तो इसका सही उत्तर जो है वह बी है, 1819 ईस्वी। प्रिय छात्रों, आज का 25वां प्रश्न है, बाघ के किस गुफा से कमल पुष्प पर खड़े मैत्रेय की मूर्ति मिली है। ये मैत्रेय बोधिसत्व हैं, मैत्रेय बोधिसत्व हैं। इनको भावी बुद्ध कहा जाता है और इनकी मूर्तियों में हाथ में नक्काशी युक्त कलश लिए हुए जो है इनका अंकन किया गया है। प्रश्न ये है कि बाघ के किस गुफा से कमल पुष्प पर खड़े मैत्रेय की मूर्ति मिली है। ऑप्शन ए चौथी गुफा, ऑप्शन बी दूसरी गुफा, ऑप्शन सी पांचवी गुफा और ऑप्शन डी तीसरी गुफा। तो प्रिय छात्रों, आप थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करें। आपको बताया गया था कि बाघ की गुफा संख्या 2 से ही मूर्ति शिल्प का उदाहरण प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर जो है वह क्या है, बी है। ठीक, आइए आज का प्रश्न संख्या हम 25 से 26 पढ़ते हैं। कुल्लू शैली में लघु चित्र तथा भित्ति चित्र का कौन विषय नहीं है। जो ऑप्शनल दिए गए हैं इनमें कौन सा ऐसा विषय है जिसका न तो लघु चित्र बना है और न ही भित्ति चित्र बना है। ऑप्शन ए दान लीला, ऑप्शन बी नायिका भेद, ऑप्शन सी राग रागनी, ऑप्शन डी पशु पक्षी। प्रिय छात्रों, कुल्लू शैली में दान लीला से संबंधित भित्ति चित्र बनाए गए, नायिका भेद से संबंधित भित्ति चित्र बनाए गए, राग रागनी संबंधित भित्ति चित्र बनाए गए। पशु पक्षी का भित्ति चित्र कुल्लू शैली में नहीं मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। ठीक,
आइए अगला प्रश्न 27। अकबर के समय प्रत्येक चित्र को प्रायः कितने कलाकार मिलकर बनाते थे? यानी जो अकबर के समय चित्र बनता था तो एक चित्र को बनाने में कितने कलाकार जो है लगते थे? ऑप्शनल ए 2, ऑप्शनल बी 3, ऑप्शनल सी 4, ऑप्शनल डी 5। तो अकबर के समय एक चित्र को बनाने में प्रायः 3 कलाकार लगते थे। इसका जो है सही उत्तर है बी। यानी एक जो है रेखांकन करता था, दूसरा जो है वह रंग भरता था और तीसरा जो है सुलेख लिखता था। आज का प्रश्न संख्या 28। नारंगी रंग प्रधान सलीम का जन्म शीर्षक चित्र कितने भाग में बनाया गया है? भाग पूछा है, कई भागों में सलीम का जन्म शीर्षक चित्र को बनाया गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 4। ये 4 भाग में बनाया गया है। इसमें नीले रंग की, नारंगी रंग की प्रधानता है। इस चित्र के भाग 1 में जो है वह राजमहल का दृश्य अंकित है, दूसरे में राजकुमार और रानी को अंकित किया गया है, तीसरे में जो है वह शहनाई वादन का, चौथे में दान का। ये 4 भागों में बटा हुआ चित्र है। आइए आज का प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 का रहा है कि अकबर के समय सबसे अधिक चित्र बने हैं। दृष्टांत चित्र, लघु चित्र, शांति चित्र, आखेट चित्र। तो प्रिय छात्रों, दृष्टांत मतलब उदाहरण, जो ग्रंथ चित्र बने उनको दृष्टांत चित्र भी कहते हैं। इसका सही उत्तर जो है वह ये है, दृष्टांत चित्र अकबर के समय में सबसे अधिक बनाए गए हैं। और आइए आज का अंतिम प्रश्न 30वां। मालवा शैली का सबसे प्रमुख केंद्र था। मालवा शैली ये विकृत शैलियों के अंतर्गत आती है, पोथी चित्रों में आती है। प्रश्न किया कि मालवा शैली का सबसे प्रमुख केंद्र था। ऑप्शनल ए ग्वालियर, ऑप्शन बी मांडू, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी उज्जैन। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर बी है मांडू। अर्थात मांडू जो है मालवा शैली का सबसे प्रमुख केंद्र था। तो प्रिय छात्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पुनः मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक आप लोग इस वीडियो के प्रश्नों को देखें, आप समझें और इनको सही कमेंट में हल करें, ताकि मैं भी समझूं कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। फिर आपसे चलते चलते एक बार पुनः कहता हूं, इस वीडियो को जो है, इस चैनल को जो है अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लें। इसको जो है अधिक से अधिक जो है शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों का कल्याण हो सके। तब तक आप सभी को धन्यवाद, शुभकामना। और इस उद्देश्य के साथ, इस उत्साह के साथ पुनः अगले वीडियो में मैं 30 प्रश्न लेकर के आऊँगा कि आपकी परीक्षा में कोशिश हमारी ये रहेगी कि ऐसे ऐसे प्रश्न जाएं जो भगवान की कृपा से फंस जाएं। ठीक।